हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपका 11 चैप्टर जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपके 10 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए जो कि आपके यूपी जीके के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज देखने को मिल जाएगी। तो आज है आपका ये 11 चैप्टर जिसमें हम परिवहन को समझेंगे। यहाँ पर आपकी यूपी जीके से रिलेटेड हम आपके यहाँ पर 27+ जो है चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपके यूपी जीके कंप्लीट हो जाएगी बहुत ही कम टाइम में। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हें क्लियर करते हैं। तो आप सभी के लिए यहाँ पर यूपी जीके कंप्लीट तैयार हो जाएगी। तो आप सभी क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। वो है आपका यहाँ पर, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, 16 में आया, 2010 में आया, तो इस बार भी पूछे जाने के काफी चांस है। तो बताना है गंगा नदी का किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया? हरिद्वार से कानपुर, कानपुर से प्रयागराज, आपका नौरोरा से पटना, या फिर आपका प्रयागराज से हल्दिया। तो क्या है आपका प्रयागराज से आपका हल्दिया बिल्कुल सही है। इसे ही आपका राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। याद रखना, आपका प्रथम राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा आपका भारत में है, कौन सा है, गंगा नदी पर। ठीक है। और आपका बात करें लंबाई कितनी है आपकी, 1620 किलोमीटर जो है आपकी लंबाई है। इस चीज को भी याद रखना, लंबाई भी पूछी जाती है। तो प्रथम राष्ट्रीय जल मार्ग जो है आपका यहाँ पर प्रयागराज से लेकर हल्दिया, जिसे बोलते हैं आपका पश्चिमी बंगाल तक जो है आपका घोषित किया गया है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपका, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला क्या है, लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस की थी। इसके बाद कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। तो बताना है कौन सा कथन सही दिया है। तो इसका जो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों, चलिए समझते। जो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने 20 अक्टूबर को, ठीक है, 2021 में आपका कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। किसमें, कुशीनगर में। याद रखना, इसमें अड्डे पर जो पहली उद्घाटन फ्लाइट थी वो श्रीलंका एयरलाइंस की थी। याद रखना, श्रीलंका की थी। इस अब तक जो है आपके उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कितने, 5 है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। पहला लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर से प्रारंभ हो चुका है, किंतु अयोध्या और आपका जेवर, जिसे आपका नोएडा में निर्माण अधीन है। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि आपका यहाँ पर 2 का निर्माण अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जिसमें आपका अयोध्या है और आपका जेवर, इन दोनों को याद रखना है। ठीक है। और जो आपके 3 कंप्लीट है वो है आपका लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर। तो पूछा जाए उत्तर प्रदेश के 5 हवाई अड्डे कौन से है, पहला लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या, आपका जेवर। ठीक है, जो कि आपका नोएडा में। ये कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश का तीसरा हवाई अड्डा है। और आपका 5वां कौन सा है, जेवर। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रण गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी के जनपद में मध्य प्रस्तावित किया गया? तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। तो इन्होंने पूछा है किसके मध्य है, तो आपका गाजियाबाद एवं कानपुर, गाजियाबाद प्रयागराज, गाजियाबाद वाराणसी, या फिर आपका नोएडा और गाजीपुर। तो क्या है, नोएडा और गाजीपुर बिल्कुल सही दिया है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में जो आपकी सड़क परिवहन की अधिकतम गति प्रदान करता है। 2009 और 10 के बजट में आपका यहाँ पर 1024 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेसवे ये पूछी जाती है। कब, आपका 2009 और 10 के बजट में कहा था। इसका मार्ग जो है नोएडा से लेकर गाजीपुर, जो कि वर्तमान में बलिया तक जाता है। वर्तमान में कहाँ पर, बलिया तक। अब बात करेंगे आपका, जनरथ नाम दिया गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है जनरथ नाम दिया गया किसे? उत्तर प्रदेश के ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए, देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा प्रदान करने के लिए, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए लागत एसी बस सेवा के लिए। तो किसके लिए, जनरथ। तो जनरथ नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश की। ये आपकी योजना है जिसमें आपको उत्तर प्रदेश द्वारा प्रारंभ की गई लागत एसी बस सेवा प्रदान करते हैं। तो एसी बस सेवा जनरथ के द्वारा दी जाती है। आगे बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका
5th यमुना एक्सप्रेसवे है। अभी तक हमने गंगा पढ़ा, अब पूछा जा रहा है यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा, आपका ग्रेटर नोएडा से आगरा, आगरा से प्रयागराज, लखनऊ से आगरा। तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा से आगरा आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो ये जो है आपका यहाँ पर 6 लेन की सड़क मार्ग है। कितनी? 6 लेन की। आगे बात करेंगे, आपका ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। क्या? ताज अंतर्राष्ट्रीय। तो क्या? आगरा, आपका गौतम बुद्ध नगर, इटावा, या फिर आपका लखनऊ। बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा गलत करके आए थे। क्यों? क्योंकि ताज दिख गया तो आग बंद करके क्या लगाते हैं? आगरा। लेकिन आगरा नहीं था, गौतम बुद्ध नगर जनपद में जो है निर्माण किया गया, याद रखना है, ठीक है। और जो आपका जेवर तहसील में किया गया, जनपद के जेवर तहसील में किया गया, इसका निर्माण की लागत जो है आपका 3500 करोड़ रुपए रखी गई है। आगे बात करेंगे, यूपी में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो पूछा क्या है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में आपका NH7, NH11, NH2 या फिर NH3। तो क्या? NH7 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, याद रखना है। नेशनल हाईवे 7 सबसे बड़ा है, इसकी लंबाई है आपकी 2359 किलोमीटर, भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है। और ये आपका वाराणसी शहर को आपका भारत के दक्षिण तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर तक जोड़ता है। वर्तमान में जो आपका सबसे बड़ा कौन सा है? अब वर्तमान में पूछे सबसे बड़ा आपका राजमार्ग कौन सा है, वो है आपका NH27 EU। देखो ये आपका कब था? 2013 के टाइम पर। लेकिन अब जो आपका वर्तमान में है वो कौन सा? आपका NH27 EU। क्या? NH27 EU, इसे याद रखना है। ये आपका गुजरात से असम के बीच तक जाता है, याद रखना। NH27 EU गुजरात से आपका असम, ये पूछा जाएगा आपसे। आगे बात करेंगे, आपका इसमें आपके हवाई अड्डे दिए और नगर आपको मैच करना है। पूछा जाए सबसे पहले आपके बिमरौली कहाँ का है? आपका चकेरी, आपका हिंडन, आपका फुर्सतगंज, ये कहाँ से है? तो आपका जो सबसे पहले है आपका बिमरौली जो है वो आपका इलाहाबाद में स्थित है। तो कहाँ पर? इलाहाबाद में। ऐसे आपका चकेरी पूछा जाए तो चकेरी आपका कानपुर, तो याद रखना है चकेरी कहाँ है? आपका कानपुर। ऐसे ही आपका हिंडौन जो है आपका गाजियाबाद, और आपका फुर्सतगंज जो है आपका रायबरेली। रायबरेली में क्या आपकी फुर्सत है, तभी तो झुमका ढूंढते हो, इस प्रकार से याद करना। रायबरेली में क्या है? फुर्सत है, तभी तो क्या कर रहे हो? झुमका ढूंढ रहे हो, ठीक है। ऐसे क्या है आपका यहाँ पर हिंडन, हिंडन क्या है? गाजियाबाद। गाजियाबाद में क्या हो जाते हो आप? गुम हो जाते हो। गाजियाबाद किसका है? डोन का इलाका है। किसका है? डोनों का इलाका है, इस प्रकार से याद कीजिए। चकेरी, चकेरी मतलब आपका कानपुर, ठीक है। चकेरी मतलब कान में क्या करते हो आप? चक 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 करते हो, तो क्या हो गया आपकी चकेरी। ऐसे बमरोली, बम कहाँ पर मिलते हैं? इलाहाबाद। इलाहाबाद में बम क्यों मिलेंगे? आप ये याद रखो, इलाहाबाद में बम किस प्रकार से इला इला करोगे, भगवान को ज़्यादा याद करोगे तो क्या हो जाएगा? बम बनाने की आपके अंदर क्षमता आ जाएगी, तो इस प्रकार से याद कर लीजिए। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो पूछा है उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। तो क्या है? इलाहाबाद बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए उत्तर मध्य रेलवे आपका इलाहाबाद में ही स्थित है, वर्तमान में जो है आपका प्रयागराज के नाम से बोलते हैं। आगे चलते हैं, आपका उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से होकर नहीं गुजरता? ये क्वेश्चन आपके फेवरेट होते हैं कि नहीं गुजरता। बच्चे क्या याद करेंगे? कहाँ से गुजरता है। अब इतने सारे नाम है, कहाँ से नहीं गुजरता ये पूछा गया है। तो क्या है? बस्ती से नहीं जाता। आपका फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ सबसे जाएगा, लेकिन बस्ती से नहीं। तो याद रखना है 9 जिले से होकर ये क्या करता है? गुजरता है, ठीक है। कौन कौन से 9 जिले हैं आपको? उसमें लखनऊ है, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर, आजमगढ़, मऊ, गाजी, लेकिन आपका बस्ती से होकर नहीं गुजरता। और ये आपका 2018 में प्रधानमंत्री के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था। आगे, आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है? 300, 250, आपका यहाँ पर 400, 350। तो क्या है आपका? ए बिल्कुल सही है, 300 ही आपकी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई रखी गई, 302, ठीक है। तो 300 ऑप्शन था तो हमने 300 लगा दिया। आगे चलते हैं, आगे है इसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा है लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा, इसके हवाई अड्डे कौन से? ठीक है, आपको क्या बताना है? हवाई अड्डे बताने। तो सबसे पहला क्या है आपका यहाँ पर? लखनऊ। लखनऊ में क्या बताया था आपका? अमौसी, ठीक है। लखनऊ में क्या रहती है आपकी? मौसी रहती है। सिंपल सी बात है, लखनऊ में मौसी रहेगी, ठीक है। कानपुर में क्या बताया? चकेरी। कानपुर में क्या है? चकेरी। ऐसे आगरा, आगरा कहाँ का हो गया? आगरा आपका खेरिया, ठीक है। आगरा में कौन रहती है? रिया रहती है आगरा में, ठीक है। और आपका क्या बच गया यहाँ पर? वाराणसी। वाराणसी से क्या बन के आ गया?
आपका बाबतपुर। तो बाबतपुर वाराणसी लखनऊ से आपका क्या बन गया, मोसी रहती है। कानपुर में क्या आपका चकेरी, आगरा में क्या है आपका खेरिया। आगे चलेंगे, आपका जीटी रोड नहीं गुजरता। जीटी रोड कहाँ नहीं गुजरता, प्रयागराज से, आगरा से, अलीगढ़ से या फिर आपका मुगल सराय से। तो अलीगढ़ से जो है जीटी रोड नहीं गुजरता। जीटी रोड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो जीटी रोड का क्या नाम है, अब आपका वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। पुराना नाम था आपका NH2, लेकिन अब क्या कहा जाता है, NH आपका 90 कहा जाता है, NH19। ठीक है, इस आपका वर्तमान नाम पूछिए NH90, लेकिन पहला कितना था, 2 था, लेकिन अब 19 हो चुका है। ये दिल्ली से कोलकाता के बीच में स्थित है। कहाँ से, दिल्ली से कोलकाता। और इसके बीच में कौन कौन से पड़ते हैं, आगरा पड़ेगा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय, कोलकाता तक जाता है। लेकिन ये आपका कहाँ नहीं जाता, अलीगढ़ नहीं जाता। याद रखना, दिल्ली से कोलकाता के बीच में स्थित है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहाँ से, कानपुर, झांसी, वाराणसी, लखनऊ। तो क्या आ जाएगा, बी बिल्कुल सही है, झांसी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है, आपका आगरा, कन्नौज, लखनऊ, कन्नौज, आगरा, ग्रेटर नोएडा, आपका आगरा, ग्वालियर। तो क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही है, आगरा, ग्रेटर नोएडा बिल्कुल सही दिया है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जो इसका पुराना नाम था क्या था आपका, यमुना एक्सप्रेसवे कहा जाता था। हाल ही में इसे बढ़ाकर जो है 8 लेन में प्रस्ताव करने जारी कर दिया है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, पहले कितना था, 6 का, लेकिन अब ये 8 लेन का प्रस्ताव जारी हुआ है। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है, आपका सचिवालय से गोमती नगर, सचिवालय से मुंशी पुलिया, आपका ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग, चारबाग से हथरजगंज। तो क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही है, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग बिल्कुल सही है। लखनऊ मेट्रो का प्रथम चलन कहाँ से चलता है, आपका ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, आपका उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ने का कार्य करती है, यमुना पूछिए। ठीक है, आगरा तो आपने जान लिया कि आगरा में है। ठीक है, अब बात क्या करेंगे, आगरा से लेकर नोएडा के बीच के शहरों को जोड़ती है। कहाँ से, आगरा से नोएडा के शहरों को बीच में जोड़ती है। 2001 में इसका उद्घाटन किया था, याद रखना है, 2001 में 6 लेन की, अब इसे 8 लेन की बनाने का यहाँ पर प्रस्ताव जारी किया गया है। आगे चलते हैं, आपका इसे आपका बिल्ड ऑपरेट ऑफ ट्रांसफर भी कहा जाता है, BOT मॉडल भी इसे ही कहा जाता है, कि परियोजना के अंतर्गत जो है आपका JP इंटरफ्रैक्ट लिमिटेड द्वारा कराया गया। ठीक है, आप BOT मॉडल याद रखना किससे रिलेटेड है, यमुना एक्सप्रेसवे। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना वे एक्सप्रेस का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कब किया गया था। तो क्या पूछा, अखिलेश यादव का, तो याद रखना टाइमिंग क्या होगी, अखिलेश यादव वाली होगी। तो क्या है, 9 अगस्त 2013, 12 आपका 14 या फिर 13, तो याद रखना है 12। ठीक है, उत्तर प्रदेश यमुना एक्सप्रेसवे उद्घाटन 9 अगस्त 2012 में मुख्यमंत्री अखिलेश द्वारा किया गया था। आम जनता के लिए खोल दिया गया और 120 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड पर डिजाइन किया गया। इसकी लागत जो है आपका यहाँ पर 12,859 करोड़ जो रखी गई थी। एक्सप्रेसवे जो है गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा तथा आगरा से होकर गुजरता है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो आपके साथ अभी शेयर किए हैं। तो इन सब की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, तो आप जाकर जरूर चेक कर लेना। इसके अलावा जो आपके PYQ की क्लासेज होती है उन्हें भी जरूर चेक करना। प्लस आपकी UP GK को हम जो ट्रिक के माध्यम से भी करते हैं, तो आप जाकर वो क्लासेज भी देख लेना, जिसमें हम ट्रिक के थ्रू समझते हैं। तो ये सब क्लासेज जो आपके यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। UPSI का कोई एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए भी रहेगी। अब हम कल पढ़ेंगे आपका इतिहास, यूपी का इतिहास क्या रहा है। तो यूपी के इतिहास से सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर लेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो लगभग आपके यहाँ पर हम बात करेंगे, आपके यहाँ पर 80+ क्वेश्चन है जो कि आपके यूपी के इतिहास से है। ठीक है, आगे चलेंगे आपका यहाँ पर। इसके बाद है आपका कला संस्कृति, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। इन्हें भी सब आपके चैप्टर को कंप्लीट कराया जाएगा। जब आपको कहा है कि यूपी जीके आपके यहाँ पर कंप्लीट होगी तो आप सभी की यूपी जीके यहाँ पर कंप्लीट कराई जाएगी। ये सब चैप्टर मैंने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाकर देख लेना। अभी तक आपके कौन से चैप्टर हो गए इन्हें समझते आपका यहाँ पर संक्षिप्त अवलोकन हो गया, भौतिक विन्यास हो गया, जलवायु मृदा पढ़ ली, आपका प्राकृतिक वनस्पति पढ़ लिया, नदियाँ झीलें पढ़ ली, कृषि पशुपालन सिंचाई, ये पर्यटन उद्योग और आपका खनिज, और आज आपका पर्यावरण पढ़ लिया। इसके बाद जो आपके बाकी के चैप्टर है इन सबको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बजट वगैरह भी पढ़ेंगे, जनसंख्या से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण योजना है यूपी से रिलेटेड,
सभी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लासेस मिस ना हो और आपको समय पर क्लासेस मिल सके। आपके टाइम जो है पेपर के लिए बहुत ही कम रह गया है, तो अभी जो है आपको बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी है, डेली क्लासेस लेनी है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि इस बार जो है आपका वर्दी का सपना पूरा होना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।